हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिप्टो क्रैश से ग्लोबल मार्केट हिल गया, वॉल स्ट्रीट ने रिस्की ईटीएफ्स डंप किए, इंडिया पर क्या असर। हेलो दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट में एक बड़ा क्रैश आया है और इसका इम्पैक्ट सिर्फ बिटकॉइन तक नहीं रुका, अब तो बात वॉल स्ट्रीट तक पहुंच गई है। वहां के इन्वेस्टर्स ने रिस्की ईटीएफ्स को बेचना स्टार्ट कर दिया, लेकिन सवाल ये है ईटीएफ होता क्या है, कौन से गिर रहे हैं और क्या इसका असर इंडियन मार्केट पर भी पड़ सकता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चलो समझ आ रहे हैं क्रिप्टो क्रैश का बैकग्राउंड। सबसे पहले वीकेंड में क्रिप्टो मार्केट में मैसिव क्रैश देखने को मिला। बिटकॉइन ने अपनी वैल्यू का 10 से 15% तक लॉस कर दिया और आल्ट कॉइन्स और भी ज्यादा गिरे। ये क्रैश इतना बड़ा था कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट ही हिल गया। अब जब क्रिप्टो, जो सबसे रिस्की एसेट माना जाता है, क्रैश करता है तो इन्वेस्टर्स तुरंत सेफ जोन में शिफ्ट हो जाते हैं, यानी रिस्की इन्वेस्टमेंट से पैसा निकाल कर सेफ जगह लगाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जानते हैं ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सिंपल वर्ड्स में ये एक बास्केट ऑफ एसेट्स होती है जिसे स्टॉक मार्केट में एक शेयर की तरह ट्रेड किया जा सकता है। एग्जाम्पल लो, अगर आप एक टेक ईटीएफ खरीदते हो तो आप इनडायरेक्टली मल्टीपल टेक कंपनीज के शेयर्स ले रहे हो, जैसे एप्पल, टेस्ला, एनवीडिया, अमेजॉन, सब एक ही बास्केट में। लेकिन अगर मार्केट में फियर आता है तो लोग ये ईटीएफ्स बेच देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये स्टॉक्स शॉर्ट टर्म में और गिर सकते हैं। कौन से ईटीएफ्स गिरे? वॉल स्ट्रीट पर क्रिप्टो क्रैश के बाद सबसे ज्यादा प्रेशर आया ARK इनोवेशन ईटीएफ, ARKK, जिसमें टेस्ला, roku, कॉइनबेस जैसे हाई रिस्क स्टॉक्स हैं। प्रोशेयर्स बिटकॉइन स्ट्रेटजी ETF, BITO, जो बिटकॉइन फ्यूचर्स से लिंक्ड है। ग्लोबल एक्स फिनटेक ETF, फाइनेक्स, क्रिप्टो और डिजिटल पेमेंट कंपनीज पर बेस्ड ये सब ETFs एक ही पैटर्न में 3 to 6% तक गिर गए, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने रिस्क एक्सपोजर कम करना स्टार्ट कर दिया। चलिए अब देखते ग्लोबल सेंटिमेंट चेन रिएक्शन। ये प्योर इवेंट ने एक क्लियर मैसेज दिया, मार्केट का सेंटिमेंट रिस्क ऑफ मोड में चला गया है। मतलब अब लोग सेफ रहना चाहते हैं, रिस्की एसेट्स से दूर। रिजल्ट, गोल्ड और US बॉन्ड्स में बाइंग बढ़ गई और स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म पैनिक स्प्रेड हो गया। दोस्तों, अब देखेंगे इंडिया पर क्या असर पड़ेगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इंडिया पर क्या असर होगा। डायरेक्टली टू क्रिप्टो ETFs इंडिया में नहीं ट्रेड होते, लेकिन ग्लोबल सेंटिमेंट का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट तक जरूर आता है। अगर US इन्वेस्टर्स रिस्क कम कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, भी अपने एक्सपोजर को ट्रिम कर सकते हैं। इसका असर आपको निफ्टी के हाई बेटा स्टॉक्स जैसे टेक, फिनटेक और न्यू एज कंपनीज पर देखने को मिल सकता है। लेकिन पॉजिटिव साइड ये है, इंडियन इकोनॉमी फंडामेंटल्स अभी स्ट्रांग हैं, तो ये इम्पैक्ट सिर्फ शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट तक लिमिटेड रह सकता है। तो दोस्तों, एक बार फिर प्रूफ मिल गया, क्रिप्टो मार्केट सिर्फ डिजिटल कॉइन तक लिमिटेड नहीं, बल्कि पूरे ग्लोबल इन्वेस्टर मूड को बदल सकता है। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म पैनिक है या मार्केट में एक नए करेक्शन फेज की शुरुआत? अपना व्यू कमेंट में जरूर बताना, प्लस लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।